साथियों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आपको इसमें पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण किस बीज का क्वेश्चन है क्लास 10th का। इसमें कह रहा है आपसे कि द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 के मूलों को ज्ञात करें। साथियों आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुपद का शून्य ज्ञात किया जाता है अर्थात जीरोज, और समीकरण का मूल ज्ञात किया जाता है मतलब रूट्स। साथियों ये द्विघात समीकरण का मूल निकालने का जो कुल मिला के विधि होता है साथियों आपके सामने 3 विधि होता है। पहला आपके सामने होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि जिसको लोग परफेक्ट स्क्वायर रूल या परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। तीसरा साथियों आपके सामने होता है श्रीधराचार्य विधि, या बहुत आदमी इसको श्रीधरोचार्य विधि भी कहता है, तो श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि। तो कुल मिला कितना हो गया 3। पहला गुणनखंड विधि, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, आप किसी भी तरीका से सीख सकते हो, लेकिन 3 ही सीखना है। गुणनखंड विधि, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि, और साथियों श्रीधराचार्य विधि या इसी को हम लोग कहेंगे सूत्र विधि, वो जो अल्फा बीटा निकलता है। ठीक है जी, यही 3 विधि से आपको साथियों ये किसी भी द्विघात समीकरण के मूल अर्थात इसके रूट्स को फाइंड किया जा सकता है, यानी निकाला जा सकता है। साथियों ये 3 विधि में से हम लोग इस वीडियो में देखने वाले सिंगल वीडियो होगा तीनों विधि का, जिसमें पहला विधि मेरा क्या होगा गुणनखंड विधि। हम यहाँ अपनी जानकारी के लिए बता दें आपको ये कौन सा विधि है, बनाएंगे जो भी गुणनखंड विधि। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? इस वीडियो में हम लोग किस तरीका से देखने वाले हैं, एक चीज ध्यान रखना, गुणनखंड विधि बनाए, पूर्ण वर्ग विधि बनाए, और आपको ये क्या है तीसरा श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि, तीनों विधि बनाएंगे तो आंसर क्या होगा अर्थात किसी भी द्विघात समीकरण का, जैसे मान लीजिए यही समीकरण हम लोग तीनों सिंगल क्वेश्चन वीडियो में करेंगे तो तीनों जगह क्या होगा, इसका मूल जो होगा वो सेम ही होगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? आइए हम लोग करते हैं। साथियों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या गुणनखंड विधि। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको प्राय देखने को मिलेगा, 30 क्वेश्चन पूछ के जो कहता है 15 बनाने। द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 के मूलों को ज्ञात करें। भाई सबसे आसान है मूल विधि, मूल आपको निकालने का ये गुणनखंड विधि आपके सामने है जी। समीकरण में 2x² + x - 6 = 0। 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े होंगे आप साथियों कि द्विघात बहुपद का ये बहुपद या समीकरण का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। गुणनखंड को ही हम लोग निकाल लेंगे यहाँ, फिर वही मेरा बराबर हो जाएगा। इसका नियम होता है कि आपको गुना करने पे साइड वाला आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे बीच वाला, यानी है x² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। गुना करने पे साइड वाला, जोड़ने घटाने बीच वाला। बोलिए 6 दूनी के 12 -12 हो गया। अब -12 को साथियों ऐसे 2 भाग में तोड़ना है, ये बड़ी बेसिक सा बात आप लोगों को पता होगा पहले से। ये -12 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है ताकि जोड़ने घटाने पे यहाँ x आ जाए, मतलब 1 आ जाए। 1 x है नहीं यहाँ, मतलब सिंगल x है। तो बोलिए 12 को यहाँ क्या हम लोग कर सकते हैं, -4 और 3 में जब तोड़ दें तो बोलिए 4 और गुना 3 करेंगे, 4 × 12 होता है, माइनस में 6 दूनी के 12 हो जाएगा बराबर। लेकिन -4 + 3 करेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, -x होगा, क्योंकि -4 + 3 करेंगे तो -x होगा। लेकिन यहाँ है किसमें, +x है ना, इसका मतलब -4 3 नहीं होके क्या होगा जी, यहाँ 4 - 3 होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जब 4 गुना -3 करें तो -12 हो जाएगा, बात बच गया। लेकिन 4 में से जब ये मतलब 4 और ये -3 को जोड़ दें, या दूसरी भाषा में कहें तो 4 में से 3 को माइनस कर लें, 4 में से 3 को माइनस करें, या 4 में प्लस कर दें -3 को, तो बोलिए 4 - 3 जाएगा, यहाँ सिंगल x बचेगा कि नहीं, मतलब 4 और -3 में ये टूटेगा। आइए हम लोग बताते हैं आपको आगे। और कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना? साथ ही उसमें करना आपको क्या, ये हो जाएगा 2x² + यहाँ 4x - 3x, ताकि 4x में से 3x को माइनस करेंगे सिंगल x आएगा। लेकिन 4x गुना -3x करेंगे तो 4 × 12 x गुना x² -12x² आपको साथियों यहाँ -12x² के बराबर 6 दूनी के 12 x² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर आपको यहाँ -6 तो है, ये है बराबर 0 है। कोई दिक्कत समझने में? अब करना है इसमें क्या है, 2x कॉमन लेना यहाँ से। ठीक है, गुणनखंड से हम लोग फैक्टराइजेशन करते वही है गुणनखंड 7वीं 8वीं क्लास का। साथ ही जब 2x यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x + 2, ताकि आप चेक कर लो, फिर 2x गुने x 2x², फिर ये 2x गुने 2 दूसरी के 4x हो गया। साथ ही यहाँ से आपको -3 कॉमन करना होगा, अंदर में आपको बचेगा x + 2। कैसे? क्योंकि -3 गुने x -3x और -3 गुने 2 आपको ये -6। गुणनखंड का साथ में नियम होता है कि जो आपको यहाँ होगा वहीं आपको यहाँ होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में? स्टेप आ गया समझ में? जोड़ने घटाने पे बीच वाला यहाँ घटा दिए, 4 और 3 में तोड़ दिए, 4 में से 3 गए 1, 4 × 12 तो 4x गुना -3x तो -12x² जो कि 6 दूनी के 12x² के बराबर हो गया। लेकिन 4 - 3x कर दिए, यहाँ को x हो गया। कोई दिक्कत समझने में? उसके बाद साथियों करना आपको क्या है, यहाँ x + 2 है दोनों में, तो क्या करेंगे x + 2 को कॉमन कर लेना, तो में क्या बचेगा, ये 2x - 3 आपको हो गया जी, 2x - 3 ये बराबर आपको 0 का है। भाई यहाँ 0 गुना 0 तब ना बराबर 0, एक बार इसको बराबर करना है 0 का, एक बार इसको बराबर करना है 0 का। कोई दिक्कत? आप पहले इसको भी लिख सकते थे, फिर उसके बाद इसको भी लिखते, कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ क्या करेंगे, आइए बड़ी बारीकी से हम लोग इसको देखते हैं। ये x + 2 को पहले बराबर करेंगे 0 का, एक बार x + 2 को बराबर 0 करेंगे और एक बार ये
2x माइनस 3 को बराबर करेंगे 0 का। साथ में जब यहाँ से x बराबर निकालें हो जाएगा क्या -2, और जब यहाँ से निकालने के बाद 2x बराबर आगे देखें इसको तो -3 इधर जाने के बाद +3, और फाइनली यहाँ से आपको x बराबर ये 3/2 हो जाएगा। साथियों ध्यान रखना, किसी भी समीकरण का हल जो होता है, चाहे द्विघात, त्रिघात, चतुर्थघात, पंचघात कुछ भी रहे, उसके चर राशि में उपस्थित मैक्सिमम पावर पर निर्भर करता है। भाई इसमें आपको चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 था, इसका मतलब x का 2 मान आएगा। तो बोलिए x का 2 मान, एगो आ गया -2, एगो आ गया क्या 3/2। अब बोलिए 2 को यही ना मूल आएगा, इसका मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ लास्ट भाषा क्या लिख देंगे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 बराबर 0 के दो मूल -2 एवं 3/2 होंगे। इतना काम करके आइएगा आप, देखिएगा 2 में 2 आपको पूरा नंबर मिलेगा। पूरा बढ़िया से आ गया समझ में। आपको गुणनखंड आना चाहिए पहले से, ध्यान रखना। ठीक है जी, कर लो इसको।